नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेक्शन में शिफ्ट राइट वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये शिफ्ट राइट वर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं एंड देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बेसिक टू इंडस्ट्रियल लेवल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है शिफ्ट राइट वर्ड इंस्ट्रक्शन का डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये शिफ्ट राइट वर्ड इंस्ट्रक्शन मुझे कहां मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इंस्ट्रक्शन ट्री है। इस इंस्ट्रक्शन ट्री में ये आपका जो है वो शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेक्शन है। इसी इंस्ट्रक्शन में ये फोर्थ नंबर पे आपका जो है वो शिफ्ट राइट वर्ड इंस्ट्रक्शन है। इसके पहले जो तीन इंस्ट्रक्शन थे, शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट राइट डबल इंटीजर इंस्ट्रक्शन एंड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन, हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं, अगर आप अपना नॉलेज और इनहेंस करना चाहते हैं और नॉलेज चाहते हैं शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो उन वीडियोज को भी आप देख सकते हो और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बट आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है शिफ्ट राइट वर्ड इंस्ट्रक्शन। अब देखो, एक शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन हमने यहां भी देखा था, ये भी 16 बिट इंस्ट्रक्शन था, और दूसरा शिफ्ट राइट वर्ड इंस्ट्रक्शन है, ये भी 16 बिट वर्ड इंस्ट्रक्शन है। दोनों क्या करता है, 16 बिट को क्या करता है, नंबर ऑफ बिट्स को शिफ्ट करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। और शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन में, 16 बिट इंटीजर फाइल जो है उसमें, और शिफ्ट राइट वर्ड इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये अलग है शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन से। तो मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही इंस्ट्रक्शन यहां आ गया। अब आप इसमें देखेंगे तीन इनपुट है। एज यूजुअल यहाँ इनेबल इनपुट है, इसमें कोई भी बाइनरी, कोई भी डिस्क्रीट जो है इंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता हूं। तो मैंने एक इनपुट लगा लिया यहाँ पे i0.0। पहला इनपुट है, तीन इनपुट में से मैंने पहला आपको डिस्क्रीट दे दिया। जैसे ही ये इनपुट हाई होगा, ये ब्लॉक जो है आपका शिफ्ट राइट वर्ड ये इनेबल हो जाएगा, और जैसे ही इनेबल होगा देन आफ्टर शिफ्टिंग जो है वो अकर होगी। तो इसको इनेबल करना जरूरी है। तो ये इनपुट यही काम करेगा, और जैसे ही ये ब्लॉक हाई होगा, ये इनेबल आउटपुट ईएनओ दिख रहा है आपको, ये हाई हो जाएगा। तो यहां पे मैंने एक आउटपुट अटैच कर दिया Q0.0। ये इंडिकेटर है, ये बताता है कि ये ब्लॉक आपका हाई है, इनेबल है। अब आप जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जिस भी प्रोसेस के लिए ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट होगा। सीमेंस में ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, हर इंस्ट्रक्शन के साथ ये इनेबल इनपुट और इनेबल आउटपुट हर इंस्ट्रक्शन के साथ अटैच्ड है। तो आपको इसके बारे में आइडिया है। अब यहाँ पे इनपुट है, तो जैसे पिछले इंस्ट्रक्शंस में हमने यूज किए थे। अब ये क्या है, वर्ड है, तो मुझे वर्ड इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे MW0। और अगर मैं वर्ड इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहा हूं तो अल्टरनेट यूज करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि 8 बिट का होता है एक चैनल सीमेंस में, और ये जो वर्ड इंस्ट्रक्शंस है वो 16 बिट के होते हैं। तो मेमोरी ओवरलैप ना हो, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए मुझे अल्टरनेट एड्रेस यूज करने पड़ते हैं। इसके बारे में डिटेल के लिए मैंने मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से एक वीडियो सेम प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और इसका डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इवन आइडिया होगा इसका। तो यहां मैंने MW2 डाल दिया। अगर मैं 1 से शुरू करता तो MW1 MW3 इस तरीके से। अब एन में यहाँ पे या तो आप वर्ड एड्रेस लेंगे या कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। बट कांस्टेंट में क्या होगा, फिक्स होगा कि इतना ही मूव करेगा। बट मैं चाहता हूं कि आपको चेंज कर करके वैल्यू दिखाऊं कि अलग अलग नंबर्स पे कैसे ये मूव कर सकता है, कि शिफ्ट कर सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया MW2, और रिजल्टेंट के लिए MW4, ये आउटपुट का है एड्रेस। अब MW0 में आप जो भी वैल्यू डालोगे, अब 2 पे जो भी इंटीजर फाइल होगा, जो भी वर्ड होगा, ठीक है, इंटीजर, उतना जो है उतने बिट्स ये क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करता है ये। अब ये देखने के लिए मुझे प्रोग्राम को सिमुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए सिमुलेशन ऑन करना है। सिमुलेशन ऑन करने के लिए मैं यहाँ सिमेटिक मैनेजर, ये नीचे आप देखेंगे दूसरा विंडो है, इसको क्लिक करता हूं और यहाँ आपको दिखेगा सिमुलेशन। सिमुलेशन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा।
ओपन जब ये होगा तो आप यहां देखेंगे पीएलसी सिम टीसीपीआईपी लिखा हुआ है, और मैंने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है प्रोग्राम वो पीएलसी सिम एमपीआई के लिए, तो यहाँ पीएलसी सिम एमपीआई सेलेक्ट कर लिया और रन पी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया और प्रोग्राम को डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। अब प्रोग्राम डाउनलोड होने के बाद स्टेटस पे क्लिक किया। स्टेटस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये रन मोड में आ गया, प्रोग्राम अब आपका रन कर रहा है। बट ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब इनेबल बिट हाई होगा। तो मैंने क्या किया, इनेबल जो इनपुट है i0.0 इसे इनेबल कर दिया। आप देखें इनेबल आउटपुट भी ENO भी हाई हो गया। अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकेगा, बट इसे देखने के लिए आपको वेरिएबल टेबल की जरूरत होगी। और वेरिएबल टेबल में हम कैसे पहुंचते हैं आप जानते हो। आप पीएलसी पे क्लिक करोगे, पीएलसी पे क्लिक करने के बाद मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो इसे ध्यान से देखिए। आप मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका वेरिएबल टेबल ओपन हो गया। अब जितने भी मेमोरी प्लेसेज का आपने एड्रेस लिया है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। पहला है MW0, दूसरा MW2 और तीसरा है MW4। अगर और भी कोई मेमोरी प्लेसेज होंगे तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब जो MW0 है ये मेरा बाइनरी नंबर्स है। ठीक है, वर्ड है, वर्ड फाइल, जैसे राइट क्लिक किया और बाइनरी पे क्लिक कर दिया। MW2 जो है वो मेरा इंटीजर है, तो इसे डेसिमल पे रखा। और ये जो है आपका हेक्साडेसिमल, ये नहीं होगा, ये होगा बाइनरी, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। और एक बार मॉनिटर पे यहाँ क्लिक कर देते हैं, मॉनिटर वेरिएबल्स। अब यहाँ पे आप कोई भी रैंडम 16 बिट नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिया 1001 ठीक है, देखिए यहाँ 16 से ज्यादा हो गया तो ये ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप क्या है, 001 चेंज करता हूं। ठीक है, ये नंबर मैंने ले लिया है, रैंडम नंबर है कोई भी। अब इसे मैं चाहता हूं कितने नंबर तक शिफ्ट हो, 2। मैंने यहाँ 2 लिखा। 2 लिखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ क्या करता हूं, मॉडिफाई वेरिएबल्स पे क्लिक करता हूं, आप देखेंगे कि ये 2 प्लेसेज राइट वर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, राइट में 2 बिट क्या होंगे, राइट में शिफ्ट होंगे। मींस ये जो है प्लेस सारा, ये जो 10 है ये 2 बिट इधर आ जाएगा, इसका प्लेस यहाँ होगा। ठीक है, ये 0 जो है ये यहाँ आ जाएगा, फिर सारे यहाँ देखिए। तो ये जो 2 है इनिशियली ये ब्लैंक हो गए, ये एम्प्टी हो गए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 0। लेकिन आप याद करें जब आपने क्या पढ़ा था, राइट इंटीजर, शिफ्ट राइट इंटीजर, वो इंस्ट्रक्शन जो था उसमें क्या होता था, अगर यहाँ पे डिजिट 1 है तो जो एम्प्टी प्लेसेज है वहां पे जितने भी प्लेस आप जितने भी बिट्स आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, उतने प्लेस पे 1 1 आता था। बट यहाँ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वर्ड जो फाइल होता है, वर्ड बिट जो है वो साइन कंटेन नहीं करता, इसको साइन से कोई मतलब नहीं। बट इंटीजर बिट फाइल्स जो होते हैं 16 बिट में वो साइन कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है दोनों इंस्ट्रक्शन के बीच, किसे साइन से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 0 हो या 1 हो, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो पूरा शिफ्ट होगा, और एम्प्टी प्लेसेज पे सिर्फ और सिर्फ 0 0 ही आएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 4 कर दिया तो ये 4 बिट मूव होगा। आप देखें, देखिए यहाँ पे 4 प्लेसेज पे 0 0 आया। और अगर मैंने यहाँ पे 0 भी कर दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाया था कि 1 डाल के दिखाता हूं। और अगर आपने यहाँ 0 भी कर दिया है तब भी आपको यहाँ क्या होगा, 0 0 ही आएगा प्लेसेज पे। ठीक है, ये 4 प्लेसेज मूव हो गया है, आप देखें यहाँ 4 प्लेस मूव हो गया है, ये 3 0 है तो ये 3 यहाँ आ गए, एक 1 है। इस तरीके से पूरा पूरा शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। राइट वर्ड बिट की शिफ्टिंग है, जितने कितने बिट्स की, जितने आप यहाँ नंबर लोगे, अगर यहाँ 1 लोगे तो 1, 2 लोगे तो 2, 3 लोगे 3। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो है शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन जो था उसमें साइन होता था। अगर यहाँ पे डिजिट जो है 1 है, अगर बिट आखिरी बिट 16th बिट जो है अगर 1 है तो यहाँ क्या होता था, अगर आप शिफ्ट करते थे तो यहाँ 1 1 1 1 आ जाता था। अगर 4 आपने लिया है, 4 बिट शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ 4 प्लेस पे 1 आता था, आखिरी के 4 प्लेस पे जितने एम्प्टी प्लेसेज होंगे। लेकिन यहाँ क्या है भाई, शिफ्ट राइट वर्ड है तो वर्ड में साइन से कोई मतलब नहीं है, तो साइन चेंज ना हो इसलिए वहां पे 1 1 आता था आखिरी के 4 डिजिट, या जो जितने डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी प्लेसेज पे 0 0 आएंगे। तो आई होप कि आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि शिफ्ट राइट वर्ड इंस्ट्रक्शन
कहाँ यूज करते हैं शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन से, ये किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट है। अगर फिर भी कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप कोई ऐसा डाउट हो जो कमेंट सेक्शन में आपको लगता हो कि मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आप पर्सनली मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी भी आपको दिख रहा है। अगर आप चाहें कि आप पीएलसी, सीमेंस की पीएलसी या स्नाइडर की पीएलसी या किसी भी ब्रांड की पीएलसी पे ट्रेनिंग लेना चाहें, किसी भी बेसिक सॉफ्टवेयर पे या एडवांस सॉफ्टवेयर पे, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप स्कैडा की ट्रेनिंग, एचएमआई की, किसी भी कंप्लीट ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसकी ट्रेनिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, आप कंप्लीट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी मोड में, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपने अंत तक देखा है, उसके लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, खुद नॉलेज लें, अपने दोस्तों को नॉलेज दें, और बताएं कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिमेटिक मैनेजर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये कंप्लीट ट्रेनिंग होगा, ये टोटल जो है वो सेशन है, 60 वीडियो अभी तक मैं डाल चुका हूं, और आगे भी अभी कम से कम 10 से 15 वीडियो इस पूरी ट्रेनिंग कोर्स में डलेगा, तो आप कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हो यहाँ से। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।